नमस्कार दोस्तों, जीवीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों 26 अगस्त की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? दोस्तों पहले भारत के ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से इनके स्थान पर टेक चंद को भारत का नया ध्वजवाहक बनाया गया है। टेक चंद का खेल जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक है, जिन्होंने एशियन 2018 गेम में गोल्ड मेडल जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु की बात की जाए तो ये ऊंची कूद से संबंधित हैं और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले हैं और भारत की तरफ से 54 लोगों का दल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मीराबाई चानू की बात की जाए तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नीति आयोग और WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए या वायु प्रदूषण को घटाने के लिए ये एक संयुक्त पहल है नीति आयोग और WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके फाउंडर जेम्स गुस्तावे स्पेथ हैं और इसकी स्थापना 1982 में हुई है। अब नीति आयोग की बात कर ली जाए तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन यानी पंचवर्षीय योजना के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में वाचुआ महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तीवा जनजाति को ही लालुंग जनजाति बोला जाता है। असम की और बात कर ली जाए तो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय नवगठित मंत्रालय है जिसके जो अमित शाह जी के अधीन है। अमित शाह जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। $100 अरब को पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी इन्फोसिस बन गई है। इससे पहले रिलायंस जियो है, TCS है और HDFC बैंक, ये 100 अरब को पार करने वाली 3 कंपनियां थी। इन्फोसिस की बात कर ली जाए तो इसका फॉर्मेशन 1981 को हुआ था। इसके CEO सलील पारिक हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर इसको जारी करता है कुशमैन वैकफील्ड। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुशमैन वैकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की दूसरी रैंक है। बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है और 2000 अभी हाल ही में
श्री बसवलिंगा पट्टादेवरू को दिया गया है। अभी हाल ही में किसको दिया गया है? बसवलिंगा पट्टादेवरू को दिया गया है। आइसोनिक वीक का संबंध किससे है? आइसोनिक वीक का संबंध भारत के 75 वर्ष आज़ादी को होने के उपलक्ष्य में, आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में आइकॉनिक वीक को चलाया जा रहा है, जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी उनके अंडर में है, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन है, जिसको ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय सेना अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी में फैला दीजिए। जय हिंद।